एग्जाम इंटरकालीन तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 12 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। इसमें आपको पढ़ाएंगे आज आपको बाल विवाह के अर्थ एवं बाल विवाह के कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 1 अध्याय 3 में प्रश्न नंबर 1 पढ़ाएंगे बाल विवाह का अर्थ एवं बाल विवाह के कारणों का उल्लेख उत्तर है बाल विवाह का सामान्य अर्थ यह होता है कि बाल विवाह उस विवाह को कहा जाता है जिसमें बालक बालिकाएं पूर्ण रूप से अबोध होते हैं, उनको यह ज्ञान नहीं होता है विवाह वैवाहिक संबंध के विषय में वो अबोध होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है कि क्या है। ऐसी अवस्था में यदि उनका विवाह कर दिया जाता है तो उसको बाल विवाह की संज्ञा दी जाती है। बाल विवाह उनके लिए एक उत्सव होता है, एक खेल सा साबित होता है। उनके अंदर न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से बाल विवाह संबंध को बोझ उठाने की क्षमता भी नहीं होती है। ऐसी अवस्था में यदि विवाह कर दिया जाता है तो उनको उनके भविष्य की चिंता को न देखते हुए न ख्याल करते हुए बल्कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर देते हैं लोग कि विवाह इनका हो जाए। वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए न तो मानसिक रूप से योग्य होते हैं न तो शारीरिक रूप से। ऐसी अवस्था में यदि उनका विवाह कर दिया जाता है तो उसको बाल विवाह की संज्ञा दी जाती है। इसमें नंबर 1 हेडिंग होगा बाल विवाह के कारण। बाल विवाह के कारण। बाल विवाह के कारण में आपको पढ़ाएंगे बाल विवाह के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 हेडिंग इसमें होगी धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास ऐसा धार्मिक विश्वास है, ऐसा धार्मिक विश्वास लोगों के मन में है कि यदि बाल्यावस्था में विवाह कर देते हैं तो इस बात की, क्योंकि स्त्री के लिए पुरुष परमेश्वर के समान होता है, यदि बाल्यावस्था में विवाह कर देते हैं तो बाल्यावस्था में विवाह हो जाने के बाद पति पत्नी में जो प्रेम उत्पन्न हो जाता है वह युवा होने के बाद ऐसा नहीं है। इस नाते तो लोग कहते हैं कि बाल्यावस्था में यदि विवाह कर देते हैं तो बाल विवाह हो जाने के कारण पत्नी की प्रतिबद्धता धर्म का पालन करने की गारंटी होती है। ऐसी लोगों की मान्यता है, धार्मिक ऐसा विवाह मान्यता है, धार्मिक ऐसा विश्वास है। कहीं न कहीं कोई भी हम देखते हैं सब कुछ वो धर्म से जुड़ा होता है। धर्म से जुड़ने के कारण ऐसा है कि बाल्यावस्था में यदि विवाह कर देते हैं, ऐसी लोगों की भावना भी है। ऐसा धर्म में माना जाता है कि यदि बाल्यावस्था में आप विवाह कर देते हैं तो माता पिता को 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जो पुण्य होता है, जल बाल्यावस्था में कन्यादान आप कर देते हैं तो उस 100 यज्ञ के अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आप पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। ऐसी बात का ध्यान में रखकर लोग बाल्यावस्था में बच्चों का विवाह कर देते हैं, उनके भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। जब बाल्यावस्था में विवाह हो जाता है तो बच्चे लड़के और लड़कियां वैवाहिक संबंध स्थापित करने के योग्य भी नहीं रहते हैं। ऐसी अवस्था में उनका यदि बाल विवाह हो भी जाता है तो बाल विवाह में धार्मिक विश्वास के कारण लोग तो माता पिता विवाह कर देते हैं। इसमें विवाह का उत्तरदायित्व माता पिता के ऊपर इसमें होता है, लड़के और वर कन्या का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि पत्नी के लिए पति जो है परमेश्वर के समान होता है। ऐसी भावना से
प्रेरित होकर लोग बाल्यावस्था में विवाह कर देते हैं। दूसरी टॉपिक इसमें हम पढ़ाएंगे आपको स्त्रियों की निम्न स्थिति। स्त्रियों की निम्न स्मृत काल से ही स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाल्यावस्था में लड़कियों को पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में इनको रहना चाहिए, क्योंकि यह स्त्रियां की दयनीय स्थिति ऐसी मानी जाती है कि यदि यह बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, देख रेख में इनका पालन पोषण होता है, युवावस्था में पति के संरक्षण में चली जाती हैं, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहती हैं, तो इनका यही कार्य होता है कि घर की चार दीवारी के अंदर रहना, घर से बाहर जाने की इनको अनुमति नहीं होती थी पहले स्मृत काल में, और उसके बाद यह घर की चार दीवारी के अंदर रहती थी और बच्चों का जन्म देना, उनका पालन पोषण करना और पुरुषों के पैर की जूती के समान रह जाती थी। ऐसी भावना है, इस नाते यह माना जाता है कि बाल्यावस्था में विवाह हो जाने के बाद स्त्रियों की स्थिति जो है निम्न मानी जाती थी। उसके बाद हेडिंग है कृषि व्यवस्था। तीसरी टॉपिक होगी आपकी कृषि व्यवस्था। ऐसा माना जाता है हमारे देश का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि में अधिक से अधिक लोगों का सहयोग चाहता है, इसी नाते बाल्यावस्था में जब लड़के लड़कियों का विवाह कर देते थे तो अधिक संतानें उत्पन्न होती थी। अधिक संतानें उत्पन्न होने से एक कृषि कार्यों में अपना हाथ बटाते थे। तो बाल विवाह का ये कारण माना जाता है, कृषि व्यवस्था को ध्यान में रखकर बाल्यावस्था में लोगों का विवाह कर देते थे। जब बाल्यावस्था में लोगों का विवाह कर देते थे, जब उनसे अधिक से अधिक संतानें उत्पन्न हो जाती थी तो वो लोग कृषि कार्यों में हाथ बटाते थे। तो इसी कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य को ध्यान में रखकर बाल्यावस्था में ही लोगों का विवाह लोग कर देते थे। दूसरा हेडिंग संयुक्त परिवार। अगली टॉपिक होगी संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में आर्थिक रूप से सारे कार्य पुरुषों पर निर्भर होते थे। इस नाते पुरुष जो है परिवार का मुखिया जो होता है उसके निरंकुश शासन सत्ता होती थी, उसी के दिशा निर्देश में सारे कार्य संपन्न होते थे। तो संयुक्त परिवार प्रणाली के चलते लोग अपने बच्चों का विवाह बाल्यावस्था में करना चाहते थे। बाल्यावस्था में जब माता पिता अपने का बच्चों का विवाह कर देते थे तो अपने को धन्य मानते थे कि बाल्यावस्था में जब संयुक्त परिवार प्रणाली में हम लोगों के बच्चों का विवाह हो जाएगा तो हम लोग एक तरह से आर्थिक तंगी से बच जाएंगे, हम लोग एक तरह से समाज में ऐसे कार्य करने के लायक हो जाएंगे कि हमारे बच्चों का विवाह समय से संपन्न हो गया। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार प्रणाली जो है बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि बाल्यावस्था में अपने अपने बच्चों का सभी लोग विवाह कर देते थे। ये संयुक्त परिवार प्रणाली कारण, क्योंकि संयुक्त परिवार में सारे जो व्यय का ब्यौरा होता था वो संयुक्त रूप से होता था। जिसके बच्चे पहले जन्म लेते थे उनका पहले ही विवाह लोग करके, अल्प आय में ही विवाह करके आर्थिक तंगी से बच जाते थे। उसके बाद हेडिंग हम पढ़ाएंगे अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता। अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता। देखिए, अशिक्षा, अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता विचारधारा के लोग, इनके अंदर यह भावना होती थी कि रूढ़िवादी दोनों परस्पर एक दूसरे की सहयोगी स्थिति में प्राचीन समय में भारतीय समाज में अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित अज्ञानी थे। वे अपनी
परंपराओं के लिए लकीर के फकीर बने हुए थे, उन्हें बाल विवाह द्वारा कन्यादान का पुण्य ऐसा माना जाता था कि यदि बाल्यावस्था में अपने बच्चों का विवाह आप कर देंगे तो कोई चिंता आपको नहीं रहेगी, उसके हानि लाभ की भी उनको चिंता नहीं रहती थी। वह शिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों के हित का ध्यान न रखकर अज्ञानतावश बाल्यावस्था में लोगों का विवाह कर देते थे। इस प्रलोभन से लोग उत्सुक होकर बाल्यावस्था में अपने बच्चों का विवाह कर देते थे, जबकि वह विवाह योग्य नहीं हुआ करते थे। तो अशिक्षा एवं अज्ञानता रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिला। ऐसी स्थिति में अज्ञानतावश कि लोग बाल्यावस्था में यदि अपने बच्चों का विवाह कर देंगे तो पति पत्नी में जो एक प्रेम होगा वह कभी भी अटूट होगा, वह कभी भी टूट नहीं सकता है। वो स्त्री जो है पतिव्रता धर्म का पालन करती है। इस भावना से प्रेरित होकर बाल्यावस्था में लोग अपने बच्चों का विवाह कर देते थे। अगली टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण के भय से लोग भयभीत होकर, क्योंकि मुसलमान आपके देश में आक्रमण किए उसके बाद अपने साथ वो स्त्रियां नहीं लाए थे, हिंदू बालाओं पर लोग आकर्षित होकर बाल्यावस्था में जब देखते थे कुंवारी लड़कियों को तो उत्सुकता के बस उनके मन में भाव उत्पन्न होते थे, उनसे वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। जब इसके भय से लोग भयभीत होकर बाल्यावस्था में लड़कियों का विवाह कर देते थे कि क्योंकि यदि उनका विवाह हुआ रहेगा तो मुसलमानों के जो आतंक है इससे हम बच जाएंगे, नहीं तो हिंदू बालाओं से वो विवाह करने के लिए उत्सुक होते थे। मुस्लिम आक्रमण के समय जितनी भी हिंदू बालाएँ कुंवारी हुआ करती थी अधिकतर मुस्लिम लोग उनसे ज़बरदस्ती विवाह कर लेते थे। इस भय से भयभीत होकर हिंदू लोग ऐसा करते थे कि अब हम अपनी बच्चियों का विवाह जब बाल्यावस्था में कर देंगे तो हमारा ये धर्म जो है यह अधर्म में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि धर्म प्रधान देश होने के कारण ऐसा लोग मानते थे कि हमारा धर्म जो है यदि मुस्लिम लोग विवाह कर लेंगे हिंदू बालाओं से तो हम अधर्म परिवर्तित हो जाएंगे, हिंदू लड़कियां मुस्लिम हो जाएंगी। इसके भय से लोग भयभीत होकर बाल्यावस्था में विवाह कर लेते थे।